आज है 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को हजारों अभ्यर्थियों ने लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन किया। उन्होंने भर्ती बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिर से परीक्षा कराने की मांग की। प्रदर्शन स्थल पर पीएसी समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी के 25 लाख उपभोक्ताओं का बड़ा लाभ, हर महीने 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली। यूपी के 25 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर बिजली योजना का लाभ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के छतों पर सोलर पैनल लगाने का जो लक्ष्य तय किया है, उसमें अकेले 25% हिस्सेदारी यूपी को दी गई है। यूपी में खुलेगा नौकरी का पिटारा, लखनऊ समेत 13 जिलों में होगी अग्निवीर भर्ती, रजिस्ट्रेशन शुरू। सेना ने जोशीले युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती के दरवाजे फिर से खोले। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर समेत 13 जिलों के युवाओं के पास आवेदन का अवसर है। पंजीकरण प्रक्रिया 22 मार्च तक चलेगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं और अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर टेक्निकल सहित अन्य पदों के लिए पंजीकरण खोला गया है। सेना प्रवक्ता शांतनु प्रताप ने बताया कि अभ्यर्थियों को रैली में शामिल होने के लिए सीईई यानी सामान्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम जारी, 21 मार्च को होगा मतदान। यूपी विधानसभा परिषद की रिक्त 13 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। इन सीटों पर 4 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएगा, जबकि मतदान 21 मार्च को होगा। विधान परिषद की 13 सीटें 5 मई 2024 को खाली हो रही हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 4 मार्च को नामांकन शुरू हो जाएंगे। 14 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पीएम मोदी ने काशी की समृद्धि को बताया महादेव की कृपा, कहा 10 साल में बजा है विकास का डमरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी में जो कुछ भी हो रहा है, हम सब उसके निमित्त मात्र हैं। यहां करने वाले केवल महादेव और उनके गण हैं। उन्होंने भोजपुरी में कहा, जहां महादेव का कृपा हो जाला, वो धरती ऐसे ही समृद्ध हो जाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय महादेव खूब प्रसन्न हैं, इसलिए महादेव की आशीष के साथ 10 साल में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। कानपुर सिटी में होंगे 1350 आवासीय प्लॉट। केडीए ने तैयार किया 153 हेक्टेयर का लेआउट। कानपुर में न्यू कानपुर सिटी योजना में 1350 आवासीय प्लॉट विकसित किए जाएंगे। ये प्लॉट 112 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर और 400 वर्ग मीटर की होंगे। इनके अलावा ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक मॉल, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, अस्पताल आदि के लिए भी बड़े प्लॉट उपलब्ध होंगे। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगी दुबई जैसी फिनटेक सिटी, ऐसी कंपनीज को जमीन जल्द तैयार होगी डीपीआर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 13 में सिंगापुर, दुबई और चीन की तर्ज पर फिनटेक सिटी विकसित होगी। परियोजना विकसित करने के लिए तकनीकी बिड में 5 कंपनीज खरी उतरी हैं। इनमें 3 कंपनीज विदेशी और 2 स्वदेशी हैं। कंपनी के चयन होने के बाद 3 माह में इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी। प्राधिकरण अगले सप्ताह तक वित्तीय बिड खोलेगा। इसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी कम डीपीआर तैयार होगी। उड़ान के लिए शासन की मंजूरी का इंतजार, निजी कंपनी तैयार, 2 मार्च से शुरू हो सकती है सेवा। मुरादाबाद हवाई अड्डे पर निजी कंपनी फ्लाईबिग ने अपना सेटअप लगा लिया है। चेक इन व्यवस्था के लिए सिस्टम इंस्टॉल कर लिए गए। अब शासन की ओर से उड़ान शुरू करने के लिए लिखित पत्र का इंतजार है। आदेश होते ही मुरादाबाद से विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल लोकार्पण की प्रस्तावित तारीख को एक बार फिर सप्ताह भर पीछे खिसका दिया गया है। बेसिक स्कूल्स की वार्षिक परीक्षाओं का समय बढ़ा। बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों की शैक्षिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी कर दिया है। संशोधित परीक्षा के मुताबिक अब ये परीक्षा 11 मार्च की बजाय 16 मार्च से शुरू होगी और समापन 21 मार्च को होगा। वहीं 2 घंटे की परीक्षा का समय बढ़ाकर 2.5 घंटा कर दिया गया है। यूपी के शहर की सवरेंगी सड़कें और गलियां, होंगे 200 काम।
बरेली में वार्डों की टूटी सड़कें और गलियों को संवारने के लिए नगर निगम 35 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पहले चरण में निर्माण विभाग ने करीब 200 कार्यों के टेंडर जारी कर दिए। आचार संहिता लगने से पहले ही इन टेंडर्स को खोल निर्माण कार्य कराए जाएंगे। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और नगरायुक्त निधि गुप्ता वत्स ने इंजीनियर्स के साथ बैठक करने पर दिशा निर्देश दिए। 10 दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। टेंडर को खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी और वर्क ऑर्डर जारी कर वार्डों में विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। करंट से मौत पर बढ़ा मुआवजा, परिजनों को मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। ये है प्रक्रिया। बिजली निगम के संविदा कर्मचारियों की करंट से मौत होने पर अलीगढ़ निगम ने मुआवजे की राशि को 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिया है। पहले इन कर्मियों को निगम 5 लाख रुपए मुआवजा देता था, मगर अब इन मृतक कर्मियों के परिजनों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मगर ये मुआवजा परिजनों को डिस्कॉम से सीधे परिजन के खाते में आएगा। बिजली निगम में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से विद्युत उपकेंद्रों व लाइन्स के मरम्मत व परिचालन आदि कार्यों के लिए लाइनमैन और पेट्रोलमैन की तैनाती होती है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे डबल डेकर समेत 36 ट्रेन। उत्तर रेलवे की 3 महीने से बंद चल रही ट्रेन के संचालन को फिर से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए। मार्च के पहले सप्ताह से सभी ट्रेन चला दी जाएंगी। 90 दिन को ट्रेन का संचालन बंद होने से पैसेंजर्स को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई घंटे तक ट्रेन का इंतजार करते थे। अब 1 मार्च से इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेपर लीक करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग, डीएम ऑफिस पहुंचे अभ्यर्थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी निराश और गुस्से में हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नकल करने वाले गिरोह और उससे जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। सैकड़ों अभ्यर्थी लखीमपुर खीरी जिले में जिला मुख्यालय पर डीएम ऑफिस के बाहर हाथ में बुलडोजर का नमूना लेकर पहुंचे। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम लगा रहे हैं। इस पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए एक अभ्यर्थी ने कहा कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत की और अब पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं। किस्को में 17 दिनों तक नहीं होंगे ऑनलाइन काम। किस्को अपनी ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने जा रहा है। इसके चलते 16 दिनों में 10 मार्च की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन बिलिंग, बिल संशोधन, मीटर बदलना, नाम परिवर्तन, लोड बढ़ाने घटाने समेत अन्य कार्य प्रभावित रहेंगे। ग्रेटर नोएडा में रैपिड रेल 1 हफ्ते में तय होगा, कहां दौड़ेगी नमो भारत। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो के बाद अब रैपिड रेल को लेकर विचार किया जा रहा है। दिल्ली से मेरठ के बाद अब ग्रेटर नोएडा में रैपिड रेल दौड़ेगी। इसके लिए नए रूटों के बारे में सोचा जा रहा है। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने एक सहयोगी टीम की स्थापना की है। बीएचयू में बोले सीएम योगी, पीएम की प्रेरणा से संयुक्त अरब अमीरात में बना पहला हिंदू मंदिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों के प्रभु श्री राम लला के वनवास के कालखंड को समाप्त कर अयोध्या धाम में अपनी दूरदर्शिता, वचनबद्धता और कर कमलों से प्रभु को विराजमान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए। अयोध्या धाम के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा व प्रयास से संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। नॉर्थ कॉरिडोर की 5 सड़कें मार्च तक तैयार करने का दावा। बरेली में लोक निर्माण विभाग नॉर्थ कॉरिडोर की 5 सड़कों को 31 मार्च तक बनाकर तैयार कर देगा। अन्य 6 मार्गों का निर्माण होने में समय लगेगा, लेकिन सभी सड़कें दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। ये जानकारी अधीक्षण अभियंता अभिनेश कुमार ने दी। अब 3 दिनों तक निकलेगी चमकीली धूप। 27 से फिर शुरू हो सकता है बूंदाबांदी का दौर। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम खुलने, आसमान साफ रहने से कहीं कहीं हल्का कोहरा छा सकता है। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए होगा। 26 तक मौसम शुष्क है, लेकिन शाम से बादल छाने के आसार हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय हो रहा है। इसके कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में 27 फरवरी को बूंदाबांदी के आसार हैं। खाटू श्याम की यात्रा कराएंगी यूपी रोडवेज की 12 बसेस। बरेली रोहिलखंड डिपो से 4 बसेस का होगा संचालन। यूपी रोडवेज की 12 बसेस राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम की यात्रा कराएंगी। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अधिकारियों ने ये फैसला लिया है। इस रूट पर बसेस के संचालन के लिए परमिट लिया जाएगा। इसके लिए आरटीए में आवेदन भी कर दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई 29 फरवरी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई जारी है। बहस पूरी न होने से कोर्ट ने 29 फरवरी सुनवाई की तिथि तय की है। न्यायमूर्ति मयंक जैन की कोर्ट ने ये सुनवाई कर रही है। दिन भर चली सुनवाई में मस्जिद पक्ष की ओर से बहस की गई।
अमरोहा में जयंत चौधरी बोले, किसानों की मांग जायज, निकलना चाहिए हल, भाजपा से गठबंधन का जल्द चलेगा पता। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों की जायज मांगों का हल निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा से गठबंधन का पता जल्द चल जाएगा। ये करीब 2.5 महीने पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हकमपुर ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। 25 निरीक्षक उप निरीक्षक किए इधर से उधर, 3 थाना प्रभारी लाइन हाजिर। अलीगढ़ में तैनात 25 निरीक्षक और उप निरीक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है। साथ ही थाना प्रभारी अतरौली, विजयगढ़ व महुआ खेड़ा को लाइन हाजिर किया गया। एसएसपी संजीव सुमन ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने और जन सुनवाई को बेहतर बनाने के लिए थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। 25 निरीक्षक और उप निरीक्षक का ट्रांसफर किया गया। वहीं शिथिल पर्यवेक्षण, कार्य में रुचि न लेने और लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी अतरौली, विजयगढ़ व महुआ खेड़ा को लाइन हाजिर कर दिया गया। सावधान और दूर रहो, जबरन रूसी सेना में भारतीयों के भर्ती होने पर बोला विदेश मंत्रालय। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में जबरन भारतीय युवाओं को भर्ती किए जाने के आरोपों पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को रूस में रह रहे भारतीय युवाओं से अपील की है कि वे इस जंग से दूर रहें। भारत सरकार ने कहा कि भारतीय युवा रूस में सेना की सेवाओं में शामिल नहीं हों और संघर्ष से दूर रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारतीय नागरिकों के रूस की सेना में शामिल होने और संघर्ष वाले इलाकों में तैनाती संबंधी रिपोर्ट के बारे में मीडिया के सवालों पर कहा, हम जानते हैं कि कुछ भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना में सहायक कामों के लिए नौकरी में शामिल हुए हैं। किसानों का एक्शन प्लान, देश भर में 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर जारी किसान आंदोलन में किसान की मौत के बाद किसानों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया। वहीं 26 फरवरी को राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, जबकि 14 मार्च को महापंचायत होगी। एसकेएम नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि मृतक किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। यूपी में तैयार हो रही बॉलीवुड की पसंद बकरी के दूध से बनी साबुन। अभिनेत्रियों के सौंदर्य निखार के लिए न जाने कितने साबुनों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि बकरी के दूध से बने साबुन पर कई अभिनेत्रियां फिदा हैं। ये गोट मिल्क सोप सोनांचल में महिलाओं के समूह प्रेरणा उत्पादन गृह द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसा दावा है कि बकरी के दूध से तैयार इस साबुन के प्रयोग से झुर्रियां और कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। एक छोटे से हॉल में तैयार होने वाले साबुन की मांग खाड़ी देशों में भी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।